अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग सीरीज़ के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम एज़र एआई लैंग्वेज सर्विस के अंदर क्वेश्चन आंसरिंग नॉलेज बेस कैसे क्रिएट किया जाता है चैटबॉट्स के लिए, ये देखेंगे। जब भी हम कोई भी चैटबॉट एप्लीकेशन हमने बनानी होती है, तो उसके लिए पीछे जो डाटा होता है या जो नॉलेज बेस होता है, वो अगर क्वेश्चन आंसरिंग का नहीं होगा, तो उसके बगैर चैटबॉट जो है वो कस्टमर को या यूज़र को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो कस्टमर को या यूज़र को रिस्पॉन्ड उसने पीछे जो उसके डाटाबेस होता है या नॉलेज बेस होता है, उसकी बेस पे करना होता है। अब आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखा होगा कि एफएक्यूज़ होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि उस बिज़नेस के मुतल्लिक क्वेश्चन होते हैं लोगों के, ताकि वो कस्टमर सर्विस तक पहुंचने से पहले अगर वो उन क्वेश्चन से ही उनको जवाब मिल जाए, तो उनको कस्टमर सर्विस तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे जो बिज़नेसेस हैं वो अपने कस्टमर सर्विस को इसी तरह से मेंटेन करते हैं। उनके पास कस्टमर सर्विस टीम नहीं होती, वो एफएक्यूज़ के साथ ही हैंडल कर रहे होते हैं। अब जब से ये एआई के चैटबॉट्स जो हैं वो बनना शुरू हुए हैं, तो ये जो एफएक्यूज़ हैं, अब ये चैटबॉट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं या वर्चुअल असिस्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अब एफएक्यूज़ की बजाय जब आप जाते हैं तो एक छोटा-सा राइट कॉर्नर विंडो में चैट का ऑप्शन आ जाता है कि आप उसके साथ चैट करना चाहें तो चैट कर सकते हैं। वो बेसिकली वही बॉट होते हैं जो नॉलेज बेस की बेस पे जो एफएक्यूज़ होते हैं, जो कॉमनली आस्क्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वो उनको आंसर करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एज़र के अंदर, एज़र एआई लैंग्वेज सर्विस के अंदर किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम किस तरह से जो एफएक्यूज़ होते हैं या डॉक्यूमेंट होता है, किस तरह से हम एफएक्यू का यूआरएल देके या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर क्वेश्चन आंसरिंग का है वो प्रोवाइड करके हम एक नॉलेज बेस क्रिएट कर सकते हैं, पूरी लिस्ट क्रिएट, नॉलेज बेस का मतलब है कि पूरा एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक पूरी लिस्ट होगी क्वेश्चन आंसर्स की, जो कॉमनली उस बिज़नेस के बारे में पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर चिट चैट भी ऐड किया जा सकता है। आप ये समझें कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिज़नेस के स्पेसिफिक नहीं होते, लेकिन इंसान अक्सर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे कोई भी बिज़नेस हो। तो वो भी ऐड करके देखेंगे किस तरह से ऐड करते हैं, और फिर उसको डिप्लॉय करके देखेंगे कि उसका डिप्लॉय करके एंड पॉइंट आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, और वो एंड पॉइंट आप किसी भी क्लाइंट एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन, जिस वेबसाइट के साथ आपने चैटबॉट इंटीग्रेट करना हो, उस नॉलेज बेस को इंटीग्रेट करना हो, तो आप उस नॉलेज बेस को आप यूज़ कर सकते हैं उस एंड पॉइंट के थ्रू। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी चैटबॉट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमें चैटबॉट डेवलप करना पड़ता है, उसमें कंपोनेंट्स क्या है। तो इस कंपोनेंट्स में अगर हम देखें तो टॉप पे हमें सबसे पहले जो है वो यूज़र इंटरफेस नज़र आता है, जो कि एक वेबसाइट होती है या एक ऐप होती है, और उसके बैकएंड पे एक चैटबॉट, एक बॉट फ्रेमवर्क होता है, और वो फ्रेमवर्क जो है वो बैकएंड पे किसी न किसी नॉलेज बेस के साथ या इंटेंट एंट्री इंजन के साथ कनेक्टेड होता है, और जहाँ से वो जो उसके रिस्पॉन्सेज या डाटाबेस उसका जहाँ पे डेवलप हुआ हुआ होता है, और उस उनकी बैक साइड पे एक सर्च सर्विस भी हो सकती है, जो कि जो रेलेवेंट आंसर होता है वो नॉलेज बेस से निकाल के वापस सेंड करती है क्लाइंट की तरफ। तो ये बेसिकली थोड़ा-सा एक प्रोसेस फ्लो है उसका, या ये समझें कि उसकी एक डायग्राम है जिसमें उसके कंपोनेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से उसका यूज़र इंटरफेस से लेके बैकएंड तक किस तरह से कंपोनेंट्स आपस में काम करते हैं। अब इसके अंदर हमने जो आज का लेक्चर है उसमें हम नॉलेज बेस देखेंगे कि नॉलेज बेस, क्वेश्चन आंसर नॉलेज बेस किस किस तरह से होता क्या है और किस तरह से उसको क्रिएट किया जाता है एज़र के अंदर। क्योंकि ये चैटबॉट डेवलपमेंट में एक कंपोनेंट होता है। ये मैं चीज़ आपको थोड़ा-सा याद करवा दूँ कि ये जो हमारे लेक्चर्स हैं, ये इस इन्फॉर्मेशन को जानने और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और किस तरह से एज़र के अंदर ये टूल्स या ये फीचर्स अवेलेबल हैं, ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनको यूटिलाइज़ करने के लिए हैं। जो एक्चुअल डेवलपमेंट है जिसमें हम चैटबॉट्स बनाएँगे या जो अगर इन सर्विसेज को इंटीग्रेट करेंगे क्लाइंट एप्लीकेशन के साथ, वो हमारे जो अगले मॉड्यूल होंगे उनके अंदर होंगी। इस वक़्त हम इसको समझने की ओवरऑल कोशिश कर रहे हैं कि ये कंपोनेंट्स किस तरह से आपस में काम करते हैं, और किस तरह से चैटबॉट के बैकएंड पे ये चीज़ों को डेवलप किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। अब जो जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया कि चैटबॉट के पीछे 2 किस्म के कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं बैकएंड पे। एक नॉलेज बेस होता है और एक इंटेंट एंड एंटिटी इंजन होता है, जो कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे को यूज़ करके वो आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये आम तौर पे ये एक मॉडल होता है जो ट्रेंड होता है, और जिसके अंदर इंटेंट,
एंटिटी और अटरेंसेस जो हैं उनकी बुनियाद पे उस डाटा की बुनियाद पे मॉडल को ट्रेन किया जाता है। जिसके और लेकिन दूसरी साइड पे ये जो है ये बिल्कुल जैसे एफएक्यूज डॉक्यूमेंट होता है या आर्टिकल्स होते हैं या कोई भी क्वेश्चन आंसर जो किसी भी क्लाइंट ने या बिजनेस प्रोवाइड किया हो जो उनके बिजनेस के मुतलका होता है, ये उसके ऊपर मुश्तमिल ये नॉलेज बेस होता है। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है थोड़ा-सा, तो वो मैं अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन आंसरिंग है उसमें यूज़र सबमिट्स अ क्वेश्चन एक्सपेक्टिंग एन आंसर, यानी कि यूज़र एक सवाल भेजता है और उसको जवाब मिल जाता है। जबकि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का जो मॉडल होता है, उसमें यूज़र सबमिट्स एन अटरेंस, यानी कि एक इनपुट भेजता है यूज़र या एक रिक्वेस्ट करता है, एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स और एक्शन, यानी वो रिस्पॉन्स या एक्शन एक्सपेक्ट करता है कि उसके जवाब में उसको एक्शन मिलेगा। ये एप्लीकेशंस आम तौर पे जो समटाइम वॉइस इनेबल्ड एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे अलेक्सा है या जो गूगल असिस्टेंट है, इस तरह की एप्लीकेशन जिनको अब आप वॉइस कमांड देते हैं तो वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करती हैं, लाइट ऑन करती हैं या लाइट ऑफ करती हैं। ये उस तरह की एप्लीकेशन नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या कन्वर्सेशन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, उसके ज़ुमरे में आती हैं। इसी तरह सर्विस यूजेस नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टू मैच द क्वेश्चन टू एन आंसर इन नॉलेज बेस, यानी जो क्वेश्चन आंसरिंग सर्विस होती है या बॉट फ्रेमवर्क होता है, वो पीछे जो रेलेवेंट आंसर होता है उसको निकालता है नॉलेज बेस से क्वेश्चन के मुताबिक। अब नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि सर्विस यूजेस एनएलयू टू इंटरप्रेट द अटरेंस टू मैच एन इंटेंट एंड आइडेंटिटी। अब ये अगर आपको इंटेंट अटरेंस और एंटिटीज का इस वक्त नहीं पता तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि अगला लेक्चर हमारा इसी के बारे में है। तो अगले लेक्चर में मैं ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें यह है कि सर्विस जो है वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को इंटरप्रेट करती है, उनको यूज़ करती है अटरेंस और इंटेंट को और एंटिटीज़ को मैच करने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए जो उस कमांड के अंदर होते हैं, क्योंकि जो कमांड आती है वो अटरेंस होती है और उसके अंदर इंटेंट भी होती है यूज़र की और उसमें एंटिटी भी होती है। क्लाइंट एप्लीकेशन प्रेजेंट्स आंसर टू द यूज़र, जो क्लाइंट एप्लीकेशन होती है वो जो भी जवाब आता है क्वेश्चन आंसरिंग नॉलेज बेस से वो यूज़र को प्रेजेंट कर देती है। जबकि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्लाइंट एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन द डिटेक्टेड इंटेंट। मसलन अगर यूज़र की अगर कमांड है कि टर्न ऑन द लाइट्स, तो उसने एक्शन करना है, उसने लाइट को ऑन करना है, उसने कोई जवाब नहीं देना। तो वो जो है एप्लीकेशंस होती हैं वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो काम करती हैं। तो अब जो नॉलेज बेस हमने क्रिएट करना है, नॉलेज बेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास तकरीबन 3-4 ऑप्शन है कि हमने किस तरह से नॉलेज बेस क्रिएट करना है। एक तो ये है कि आप क्वेश्चन आंसरिंग का जो मैनुअली उनको टाइप कर दें उस नॉलेज बेस के अंदर। दूसरा है कि एग्जिस्टिंग जो कोई भी एफएक्यू डॉक्यूमेंट होता है, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस जो है उनकी वेबसाइट पे एफएक्यूज पेज होता है, तो वो आपको एफएक्यू डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके भी एक नॉलेज बेस क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है कि आप उनका जो वेबसाइट का यूआरएल है जिसके ऊपर एफएक्यूज होते हैं, उसी यूआरएल को अगर प्रोवाइड कर दें तो वो उस यूआरएल से भी नॉलेज बेस क्रिएट हो जाता है। चौथी ऑप्शन है कि एजर के अंदर बिल्ट इन एक चिट चैट फीचर है जिसके अंदर कॉमनली जो क्वेश्चन होते हैं, जो हेलो, हाय, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो इस तरह के जो सवाल होते हैं तकरीबन 90 किस्म एवरेज सवाल होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के, आप प्रोफेशनल चिट चैट ले लें या फ्रेंडली चिट चैट ले लें, तो उसके अंदर वो आप वो सवाल भी साथ ऐड कर सकते हैं और वो इन एडिशन होते हैं, यानी कि वो एक्स्ट्रा होते हैं इस एफएक्यू डॉक्यूमेंट से या यूआरएल से, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उनके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एजर के अंदर, देखते हैं कि किस तरह से हम एजर के अंदर नॉलेज बेस क्रिएट कर सकते हैं एजर लैंग्वेज सर्विस को यूज़ करके। सबसे पहले एजर पोर्टल में एजर एआई लैंग्वेज सर्विस क्रिएट करने के लिए आप ये 3 बार पे क्लिक करेंगे। जब लेफ़्ट ब्लेड ओपन होगा तो इसमें ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और राइट साइड पे आपके तमाम जो एजर एआई लैंग्वेज की सर्विसेज जो हैं वो ओपन हो जाएंगी और इसमें आप ये लैंग्वेज सर्विस जो है वो ढूंढ लेंगे। यहाँ पे ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये लैंग्वेज सर्विस है। इसका जो बॉक्स है इसमें क्रिएट का बटन है, इस पर क्लिक करें तो आप सर्विस क्रिएशन का जो पेज है उस पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले वो आपको बताएगा कि ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट फीचर हैं जो आपको एजर एआई लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे, सर्विस के अंदर मिलेंगे और ये वही हैं जो आपने पिछले लेक्चर में देखे हैं, इनके कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं। और इसके साथ अगर आपने ऑप्शनली कस्टम फीचर कुछ ऐड करने हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने चैटबॉट्स के लिए नॉलेज बेस बनाना है और क्वेश्चन आंसरिंग का जो नॉलेज बेस वो क्रिएट करना है, कस्टम
कस्टम का मतलब होता है कि आपने अपने बिज़नेस के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उसमें कस्टमर सर्विस को सपोर्ट करने के लिए क्वेश्चन आंसर डालने हैं, तो वो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कस्टम टैक्स क्लासिफिकेशन करनी है, यानी आपका अपना टैक्स जो है अपने बिज़नेस से रिलेटेड, उसकी क्लासिफिकेशन या उसकी नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन करनी है, तो आप वो भी जो कस्टम फीचर हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज चूँकि हम सिर्फ कस्टम क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद नीचे जो कंटिन्यू टू क्रिएट योर रिसोर्स पे क्लिक कर दूँगा और ये एज़ुर एआई लैंग्वेज सर्विस को क्रिएट करने के लिए मुझे फॉर्म प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे वही स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ आपने अपना रिसोर्स ग्रुप देना है, तो मैं यहाँ पे अपने नाम के साथ लैंग्वेज आरजी कर देता हूँ और ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे नाम देता हूँ सर्विस का, तो यहाँ भी मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसकी वजह ये है कि आपने इसको यूनिक नाम देना होता है, तो इसमें मैं लैंग्वेज एस कर देता हूँ, ज़ेफ़र लैंग्वेज एस। और यहाँ पे वो मुझे प्राइसिंग टियर पूछ रहा है, तो वो उसमें एक ही अवेलेबल है, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे वो एज़र रीजन ईस्ट यूएस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर रहा है और सर्च के लिए जो प्राइसिंग टियर है, क्योंकि ये सर्च सर्विस भी साथ ऐड कर देता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज सर्विस है, ये इसमें चूँकि बहुत सारा टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है, तो सम टाइम आपको सर्च सर्विस भी इसके साथ चाहिए होती है, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर देता है। उसकी प्राइसिंग टियर जो है वो फ्री रखता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नीचे वाला सेक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबल एआई यूज़ के लिए है कि आपने जो भी सर्विसेज यूज़ करनी है एज़ुर की, उनको रिस्पॉन्सिबल एआई के गाइडलाइन के मुताबिक यूज़ करना है। किसी भी जो मैलाफाइड के इंटेंशन के साथ किसी भी नेगेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करना और किसी भी रिस्पॉन्सिबल एआई की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ वर्जी नहीं करनी। तो इस चेकबॉक्स को आपने चेक करना है। इसके बाद आपने रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करना है, तो ये आपकी वैलिडेशन करेगा। आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो वो वैलिडेशन पास करके आपको क्रिएट का बटन दे देगा। क्रिएट क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आप देखें तो इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया, सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट हो गया और अब वो क्रिएट कर रहा है इस सर्विस को। सर्विस क्रिएट हो गई है और यहाँ पे ये योर डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीट और ग्रीन टिक आ जाएगी। तो नीचे जो ब्लू बटन है गो टू रिसोर्स ग्रुप, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो रिसोर्स ग्रुप आपका क्रिएट हुआ है आरजी के साथ, आज एंड पे आरजी मैंने इसलिए लिखा था कि मुझे पता हो कि ये क्या चीज़ है, तो ये आपको रिसोर्स ग्रुप के पेज पे ले आएगा। इसके ऊपर आपके पास अगर देखें तो 2 सर्विसेज हैं, एक लैंग्वेज सर्विस उसने क्रिएट किया और एक सर्च सर्विस क्रिएट किया है। अच्छा, आपने लैंग्वेज पे क्लिक करना है तो ये आपको लैंग्वेज के पेज पे ले आएगा और इसमें आपके पास इसका एंड पॉइंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट एप्लीकेशन में डेवलपमेंट करने के लिए और इस सर्विस को उसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ आपको इसकी की चाहिए होगी जो आपको रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेन्यू ऑप्शन है उसके नीचे कीज़ एंड एंड पॉइंट में मिलेगी और यहाँ पे ये आप यहाँ से की ले सकते हैं और यहाँ पे एंड पॉइंट भी अवेलेबल है। तो ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होंगी अगर आपने इस लैंग्वेज सर्विस को किसी भी पाइथन की एप्लीकेशन में या मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना हो। वापस ओवरव्यू पे जाऊँगा तो इसका जो मेन पेज आ जाएगा और इस पे अगर मैं नीचे बॉटम पे जाऊँ तो लैंग्वेज स्टूडियो पे जाने के लिए मुझे नीचे लिंक मिलेगा गेट स्टार्टेड विद लैंग्वेज स्टूडियो। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे लैंग्वेज स्टूडियो पे ले जाएगा और यहाँ पे आपने जो एक और काम करना है, आपने इस सर्विस के साथ लैंग्वेज स्टूडियो को लिंक करना है जो सर्विस आपने क्रिएट की है। लिंक करने के लिए आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो आपका अकाउंट है जिसके साथ आपने एज़ुर पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट किया है उसके साथ ये इसको लिंक कर देगा और आपको ये एक डायलॉग बॉक्स दे देगा जिसके अंदर आपको जो आपकी सब्सक्रिप्शन है वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा। रिसोर्स टाइप जो आपका है वो लैंग्वेज है, चूँकि आपने लैंग्वेज सर्विस क्रिएट किया और उससे क्लिक करके यहाँ पे पहुँचे हैं और रिसोर्स नेम जो है यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपकी सर्विस का नाम है। ज़फ़र लैंग्वेज एस के नाम से मैंने ये सर्विस क्रिएट की थी, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा तो ये डन का बटन ब्लू इनेबल कर देगा। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये लिंक कर देगा मेरी एज़ुर एआई लैंग्वेज को इस स्टूडियो के साथ। अब मैं इसके अंदर इन इन जो ये जो फीचर्स हैं इनको मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ और दूसरा काम अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वो भी कर सकता हूँ। अब चूँकि हमने इसके अंदर क्वेश्चन आंसरिंग का नॉलेज बेस क्रिएट करना है वो प्रोजेक्ट के थ्रू ही होगा, तो हमने ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ड्रॉप डाउन है इस पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू और इसमें जो ऑप्शन है उसमें कस्टम क्वेश्चन आंसरिंग जो है उसको सेलेक्ट करना है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपसे
सवाल पूछेगा कि आपने इस पे पहला जो ऑप्शन है कि वो चूज़ करें लैंग्वेज सेटिंग। तो लैंग्वेज सेटिंग ये 2 ऑप्शन है, एक है कि आपने जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं जब आप प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है? और ये है अगर आपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए आपने यहाँ से जो लैंग्वेज है खुद यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो हम ऊपर वाला जो है वो सेलेक्ट करते हैं और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो यहाँ प्रोजेक्ट का नाम आप दे दें। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ ज़फ़र क्यूए और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ नहीं देता क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। अगर देना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और ज़फ़र क्यूए डिस्क्रिप्शन और लैंग्वेज जो है सोर्स लैंग्वेज आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना चाहें, मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा। अब वो मुझे रिव्यू करवा रहा है जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया और उसके बाद मैं क्रिएट प्रोजेक्ट का बटन क्लिक करूँगा तो ये प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा और यहाँ पे आपको लोडिंग प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अच्छा, अब जो अगला काम आपने करना है वो आपने यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट करना है। ऐड रिसोर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देगा। आपने यूआरएल से करना है, फाइल से करना है या चिट-चैट से करना है। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स का मतलब ये है कि जो आपने कस्टमर सर्विस के लिए जो क्वेश्चन आंसर जो हैं, वो अगर आपने इसके अंदर नॉलेज बेस में डालने हैं, तो वो कहाँ से जा डालने हैं? यूआरएल से डालने हैं या आपने किसी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल से डालने हैं या आपने चिट-चैट जो कि इसकी इंटरनल एप्लीकेशन होती है, चिट-चैट इंटरनली चिट-चैट से डालने जो कि बेसिकली एक इन्होंने अपना एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नॉलेज बेस बनाया हुआ है जो आपको हेल्प करता है मुख्तलिफ़ किस्म के कॉमन क्वेश्चन से, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम अगर यूआरएल सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास यूआरएल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं एक जो नॉर्मल यूआरएल है जैसे एज़र का एफएक्यू मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि एज़र में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हमें उसके एफएक्यू पेज पे जाके वो क्वेश्चन ढूँढने पड़ते हैं। तो अगर हम इसी तरह के यानी ये एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी के वेबसाइट के ऊपर एफएक्यूज़ बने हुए हैं, तो आप उसका ये चैटबॉट बना सकते हैं बजाय इसके कि लोग इस क्वेश्चन में से जाएँ और अपना क्वेश्चन ढूँढें और फिर उसका जवाब पढ़ें जो कि जवाब इनके नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज़ में जाने की बजाय अगर आप इसी एफएक्यू का नॉलेज बेस बना दें, इसको यूआरएल को सिलेक्ट करें और आप जाएँ और ये यूआरएल की ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि जी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यूआरएल डालना है, तो आप ऐड यूआरएल पे क्लिक करें। यहाँ यूआरएल का नाम दे दें, मैं नाम दे देता हूँ एज़र एफएक्यूज़, ठीक है? और यहाँ मैं यूआरएल डाल देता हूँ और अब मैं ऐड ऑल क्लिक करूँगा, तो अब वो ऐड करना शुरू कर देगा। अगर आप देखें तो राइट साइड पे वो ऐड सोर्सेज़ कर रहा है। इसको तकरीबन 1 मिनट तक लग सकता है और 1 मिनट के बाद आपको वो यूआरएल के तमाम जो क्वेश्चन थे, जो एफएक्यूज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपके नॉलेज बेस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएँगे। जब एफएक्यू सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, तो ये यूआरएल आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा और इसमें आप ये देखें ये ब्लू हो गया है और अब अगर मैं इसके लेफ्ट साइड पे जाऊँ मैनेज रिसोर्सेज़ पे, तो ये आपको ये लिस्ट में पता चल जाएगा कि आपके पास इस यूआरएल में अगर आपने इसमें एक और ऐड करना है यूआरएल तो आप प्लस साइन को क्लिक करेंगे ऐड सोर्स को, तो यूआरएल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी आप जितना ज़्यादा नॉलेज बेस है इंक्रीज़ करना चाहें, आप ये पूरी लिस्ट जो है आपके पास आ जाएगी। तो आप इसमें मुख्तलिफ सोर्सेज़ से अपना नॉलेज बेस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप एडिट नॉलेज बेस पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो आपको वो जितने भी आपके क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएँगे नज़र। अगर देखें तो इस वक़्त आपके 9 क्वेश्चन उसने ऐड किए हैं और ये क्वेश्चन है जो कि कॉमन क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें व्हाट इज़ वेयर इज़ अय्यर स्पोर्ट अवेलेबल ये क्वेश्चन है और यहाँ पे अल्टरनेट क्वेश्चन भी आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है? और ये जनाब इसका ये आंसर है। ये यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है। इसी तरह से इज़ दिस लैंग्वेज इन व्हिच लैंग्वेज डज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड सपोर्ट उसका ये जवाब यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो भी क्वेश्चन उसने पिक किए हैं वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। अगर यहाँ पे आपने बिज़नेस आवर्स आपने देखने व्हाट आर द बिज़नेस आवर्स फॉर सपोर्ट तो ये बिज़नेस आवर उसने दे दिए हैं नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आप और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं आप अगर आप चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ऐड करना है तो आप अल्टरनेट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी पूछता है कि बिज़नेस आवर का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछने के बजाय अगर वो पूछता है कि व्हाट आर
सपोर्ट आवर्स फॉर एग्जांपल, या टाइमिंग कर लेते हैं, ठीक है ना? अगर वो ये क्वेश्चन करेगा, तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा जो व्हाट आर द बिजनेस आवर्स फॉर होगा, उसके लिए भी वही होगा। तो ये इस तरह से इसको हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये जो फ्लॉपी पे मैंने क्लिक किया, उसने उसको सेव करना शुरू कर दिया, तो ये क्वेश्चन भी ऐड हो गया हमारे क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप आंसर एडिट करना चाहें, आप उसको मॉडिफ़ाई करना चाहें, आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसी आंसर को एडिट करना चाहूँ, इसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। और इस तरह से अगर आप लेट्स से आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अब ये जो आपके क्वेश्चन है, ये तो आपके वो क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पे यूआरएल के थ्रू ऐड किए हैं। लेकिन लेट्स से आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट चिट चैट के क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ने खुद से आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, अगर आपने वो ऐड करना है तो आप प्लस साइन पे ऐड क्लिक करेंगे। और ये सॉरी, ये यहाँ पे आपने, अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो वो उसके लिए है। लेकिन अगर आप दोबारा आप मैनेज सोर्सेज़ पे जाएँ और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल चिट चैट ऐड करनी है मैनेज सोर्सेज़ के ऊपर, तो आप ऐड सोर्स पे जाएँगे और चिट चैट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा कि आपने जो चिट चैट है वो किस किस्म की ऐड करनी है, क्योंकि उसके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं, प्रोफेशनल करनी है, फ्रेंडली करनी है, विटी करनी है, केयरिंग करनी है, एंथुसियास्टिक, यानी कि आपका जो कस्टमर सर्विस का जो रिस्पॉन्स है, वो किस किस्म का होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए या फ्रेंडली होना चाहिए या विटी होना चाहिए। तो अगर मैं लेट्स से इसको फ्रेंडली करता हूँ, तो ये फ्रेंडली जो क्वेश्चन पिक कर लेगा। अगर मैं प्रोफेशनल करता हूँ, लेट्स से प्रोफेशनल करते हैं, तो ऐड चिट चैट मैं इसमें करता हूँ, ये ऐड सोर्सेज़ पे अगर आप देखें तो उसने ऐड करना शुरू कर दिए हैं, और इस पे यूजुअली मेरा ख्याल है कि शायद 10-15 सेकंड में ये ऐड कर देगा। तो अगर आप देखें तो ये उसने चिट-चैट यहाँ पे ऐड कर दी है, और अगर मैं दोबारा एडिट नॉलेज बेस पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, तो जो मेरी लिस्ट है वो देखें इंक्रीज़ हो गई, 99 हो गए। पहले मेरे क्वेश्चन जो थे वो 9 थे, अब उसने 99 कर दिए हैं। तो उसमें अगर आप देखें, तो अगर आप कोई यूज़र जो है वो क्वेश्चन करता है, डिड यू गेट हर्ट? तो वो आगे जवाब देगा, आई डोंट हैव अ बॉडी, दिस इज़ सो बोरिंग। यानी अगर कोई यूज़र कहता है दिस इज़ सो बोरिंग, तो उसने कहा कि आई एम फॉर एफिशिएंसी, कि मैं तो एफिशिएंसी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो क्वेश्चन कहता है हु इज़ ओल्डर, एज डज़ नॉट रियली अप्लाई टू मी, उसने कहा। तो ये कॉमन जो उसका जो एक कॉमन सेंस वाला जो जवाब हो सकता है, वो जवाब उसने ऐड कर दिए हैं। अभी ये आपका नॉलेज बेस को इंक्रीज़ कर देगा, ये चीज़ जो है। तो इस तरह से आप इसमें क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपना कोई क्वेश्चन ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस इनके अंदर एक क्वेश्चन आपने ऐड करना है, प्लस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे करें, और आपने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना है, और इसमें आप जो आपका यूआरएल है वो आप सेलेक्ट कर लें कि आप इस यूआरएल के साथ ऐड करना चाहते हैं। क्वेश्चन आप क्या ऐड करना चाहते हैं? हाउ इज़ इट गोइंग फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना? तो आंसर आप क्या होगा? इट इज़ गोइंग वेल, ठीक है? और आगे कर दें कि हाउ अबाउट योरसेल्फ। ये आप जनाब इसका आंसर कर दें, डन कर दें। तो ये इसको आपने ये देखें, यू हैव अनसेव चेंजेस, तो जब तक आप इस फ्लॉपी के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक ये सेव नहीं करेगा। अब उसने सेव चेंजेस करना शुरू कर दिया, तो वो आपका क्वेश्चन सेव कर देगा। अब आपके क्वेश्चन 100 हो गए। अगर देखें तो पहले 99 थे, अब 100 हो गए। अब आपने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए ये जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा है प्लस के साथ, आप इसको क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे वो एक ब्लेड ओपन कर देगा, और यहाँ पे वो आपको आपसे पूछेगा कि आपने जो भी क्वेश्चन इसमें करना है वो टाइप कर सकें। रिस्पॉन्स ऑप्शंस में आपसे वो पूछेगा इंक्लूड शॉर्ट आंसर रिस्पॉन्स, तो आप इसको चेक कर दें अगर आप शॉर्ट आंसर भी इसमें ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है कि हाउ इज़ इट गोइंग? तो मैं वही क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता हूँ, हाउ इज़ इट गोइंग? तो देखते हैं कि वो क्या जवाब देता है। अच्छा, उसने कहा इट इज़ गोइंग वेल, हाउ अबाउट योरसेल्फ? ठीक है, तो एग्ज़ैक्टली उसने वही जवाब पिक कर लिया। अब यहाँ पे हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ हायर फॉर बिज़नेस आवर्स? ये क्या बिज़नेस आवर्स हैं एज़र सपोर्ट के? तो उसने जनाब ये जवाब पिक कर लिया कि इन नॉर्थ अमेरिका बिज़नेस आवर्स फॉर सपोर्ट आर 6 एएम टू 6 पीएम, ठीक है ना? तो ये उसने पूरा डिटेल जवाब दे दिया। इसी तरह अगर मैं इनसे पूछता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि व्हाट इज़ द लिंक टू कॉन्टैक्ट एज़र सपोर्ट टीम फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अगर मैं ये सवाल पूछता हूँ
तो उसने उसका जवाब दे दिया कि बिलिंग जो है वो आप बिलिंग के साथ करेंगे। बिलिंग एंड सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट सपोर्ट इज़ इंक्लूडेड फॉर ऑल एज़्योर कस्टमर्स इन दिस, ठीक है? और बिलिंग एंड सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट सपोर्ट इज़ इंक्लूडेड फॉर ऑल एज़्योर कस्टमर्स इन मार्केट्स वेयर, वो अपनी तरफ से पूरी डिटेल देने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसे कहता हूँ कि प्लीज़ प्रोवाइड यूआरएल फॉर एज़्योर सपोर्ट। तो इसका जवाब उसने एज़्योर सपोर्ट ओवरव्यू जो मुझे एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? तो इस लिंक पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे एक आगे फर्दर जो है वो मुझे लिंक प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से वो जो भी उसके डेटाबेस के अंदर क्वेश्चंस हैं, वो आगे से आगे वो आपको वो क्वेश्चन करता है, अगर वो वहाँ पे कोई क्वेश्चन है। और अगर जैसे वेयर इज़ सपोर्ट अवेलेबल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपको सजेशन दे रहा है कि अगर आप ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या आप ये क्वेश्चन, अगर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो आपको मल्टीपल चॉइस दे देगा कि आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो और हाउ कैन आई गेट टेक्निकल सपोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। तो मुझे उसकी डिटेल दे रहा है कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपने ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ, तो मुझे टेक्निकल सपोर्ट के लिंक पे ले जाएगा, उसके पेज के ऊपर ले जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और जो भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चैटबॉट क्रिएट करना है, उसके लिए जो भी नॉलेज बेस आपको चाहिए, वो इस तरह से आप टेस्ट भी कर सकते हैं उसको। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अभी सिर्फ़ आप नॉलेज बेस क्रिएट कर रहे हैं चैटबॉट के लिए। जो एक्चुअल चैटबॉट एप्लीकेशन है, जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, वो आपको उसकी वेब एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, या क्लाइंट एप्लीकेशन पाइथन के अंदर या किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर वो एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। और उस एप्लीकेशन में जो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यूआरएल जो है वो कॉल कर सकते हैं, तो इसका भी यूआरएल जनरेट होगा। अगर आप इसको डिप्लॉय करेंगे, तो इसका यूआरएल एंड पॉइंट जनरेट होगा। उस एंड पॉइंट को आप अगर अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन में कॉल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके चैट बॉट को ये नॉलेज बेस फिर सर्व करना शुरू करेगा बैक एंड पे। यानी अगर आप वहाँ से यही क्वेश्चन करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने किसी क्लाइंट के लिए एक बॉट बनाना है जो कि ऑलरेडी उसकी वेबसाइट के ऊपर एफएक्यूज़ का पेज है, तो आपने उससे ऑफ़र करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम आपको चैटबॉट बना देते हैं एफएक्यूज़ की बजाय, जो ज़्यादा कन्वीनिएंट हो जाएगा आपके कस्टमर्स के लिए, और आपका कस्टमर एक्सपीरियंस जो है, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाएगा। तो फिर आपने ये सर्विस पहले नॉलेज बेस क्रिएट करनी है यहाँ पे। नॉलेज बेस क्रिएट करके, तो जो भी उसके एफएक्यूज़ होंगे, अगर उसने और उसमें क्वेश्चन आंसर ऐड करने हैं, वो कर सकते हैं। वो आप उससे लेके इसमें फ़ीड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको डिप्लॉय करेंगे, और डिप्लॉय करके जो एंड पॉइंट होगा, वो एंड पॉइंट आप अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन में, जो भी वेब एप्लीकेशन उसकी होगी, उसके अंदर आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसका चैटबॉट जो है वो इनेबल हो जाएगा। अब इस नॉलेज बेस को इस्तेमाल करने के लिए आपको इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, और डिप्लॉय करने के लिए जो लेफ्ट साइड पे आपको बार नज़र आ रही है, उसमें ये जो बटन है, अगर मैं इसके ऊपर आइकॉन के ऊपर कर्सर करता हूँ, तो देखें वो डिप्लॉय नॉलेज बेस उस पे शो कर रहा है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, तो ये मुझे डिप्लॉय की ऑप्शन दे देगा। अब मैं डिप्लॉय पे अगर क्लिक करता हूँ, अगर मैं सैटिस्फाइड हूँ कि ये जो नॉलेज बेस है ये कंप्लीट है, मुझे इससे ज़्यादा और क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं करने, तो मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। और फिर एक दफ़ा मुझे कन्फर्म कर रहा है, और अगर आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ें, तो वो कह रहा है डिप्लॉय ज़फ़र क्यूए वंस डिप्लॉयड यू कैन इंटीग्रेट इट विदिन अ बॉट। यानी वो कह रहा है कि अगर आपने एक दफ़ा इसको डिप्लॉय कर दिया, तो इससे जो एंड पॉइंट आपको मिलेगा, आप उसको किसी बॉट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वो बॉट जो है वो इस नॉलेज बेस की बेस पे लोगों के सवालों के जवाब देगा। तो मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, क्लिक करता हूँ, और उसने राइट साइड पे अगर आप देखें, तो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी है। और वो कह रहा है कि कुड टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, ये 2 मिनट या ले सकता है डिप्लॉयमेंट पे, और जल्दी भी कर सकता है। तो जब ये डिप्लॉय करेगा, तो ये हमें यहाँ पे हमें ये मैसेज आ जाएगा। तो अगर आप देखें, तो ये उसने यहाँ पे ये मैसेज आ गया है, योर नॉलेज बेस इज़ नाउ डिप्लॉयड, यू कैन गेट योर प्रिडिक्शन यूआरएल और क्रिएट अ बॉट। यानी आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे बॉट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे वो माइक्रोसॉफ्ट एज़र का जो बॉट सर्विस है उसकी तरफ हमें ले जाएगा, वहाँ बॉट क्रिएशन का प्रोसेस हम कर सकते हैं। या ये गेट प्रिडिक्शन यूआरएल, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये यूआरएल मुझे दे देगा, जो मैं किसी भी क्लाइंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, या किसी की एक्जिस्टिंग वेब वेब एप्लीकेशन है, उसके अंदर मैंने इस नॉलेज बेस को इंटीग्रेट करना है,
बॉट के साथ बॉट बना के, तो फिर मैं इस एंड पॉइंट यूआरएल को लूँगा और इस यूआरएल के थ्रू मैं जितने भी मैंने नॉलेज बेस में क्वेश्चन आंसर फीड किए हैं, वो मैं उस बॉट के थ्रू उनके कस्टमर सर्विस को सपोर्ट कर सकता हूँ। इसी तरह वहाँ जब आपने ये एंड पॉइंट यूज़ करना है तो आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी इस एंड पॉइंट को। ज़ाहिर है जब आप वो क्लाइंट कोड लिखेंगे तो वहाँ से एक रिक्वेस्ट आएगी जो कि बेसिकली इस बॉट की तरफ आएगी। तो वो रिक्वेस्ट का फॉर्मेट तकरीबन इस तरह का होगा। वो आपको एक सैंपल रिक्वेस्ट भी दे रहा है कि आपका इस तरह का फॉर्मेट होगा। ये बड़ी सहूलत हो गई है कि अगर आपने अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन में ये चीज़ इंटीग्रेट करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ये आपको सैंपल रिक्वेस्ट भी यहाँ पे दे रहा है। तो ये बेसिकली तरीकाकार है। ये अगर आप यूआरएल लेंगे या आप यूआरएल को आगे क्लाइंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, बॉट को क्रिएट करने के लिए और बॉट को पीछे नॉलेज बेस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये आज का हमारा यहाँ तक का सेशन था। क्रिएट बॉट जो है वो इस सेशन में हम नहीं करेंगे, यानी बहुत लंबा हो जाएगा। ये किसी अगली वीडियो में मैं जो बॉट क्रिएशन वाला प्रोसेस है वो करवा दूँगा। वैसे भी हमने जो बॉट क्रिएशन है वो हमने जो जो भी एज़र की एआई सर्विसेज़ हम इस वक़्त सीख रहे हैं, ये हमने जो हमारा पाइथन के साथ हमने इंटीग्रेशन वाला मॉड्यूल शुरू करना है ऑटोमेशन के बाद, जिसमें हम थोड़ी-सी पाइथन की कोडिंग के साथ हम एज़र की जो रेडीमेड सर्विसेज़ हैं, आउट ऑफ बॉक्स सर्विसेज़ हैं और जो आउट ऑफ बॉक्स मॉडल्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करेंगे। तो वहाँ पे हम ये काम जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से और फ्रीक्वेंटली करेंगे। तो इसको आपने यहाँ पे छोड़ने से पहले आपने याद से अपने रिसोर्सेज़ जो हैं रिसोर्स उसको डिलीट करना है, जो आपका रिसोर्स ग्रुप था। और उसका तरीकाकार फिर मैं बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे 3 बार जो है कॉर्नर में एज़र पोर्टल पे उसको क्लिक करना है, नीचे आएँगे तो ये रिसोर्स ग्रुप का आपको आइकन नज़र आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका रिसोर्स ग्रुप है वो आपको याद होना चाहिए। मैं यूजुअली उसके एंड पे आरजी लिख देता हूँ ताकि मुझे याद हो। तो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये मुझे रिसोर्स ग्रुप का पेज ओपन कर देगा। मैं डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करूँगा और ये मुझे दोबारा एक अगला ब्लेड दे देगा, जहाँ से मैं कॉपी करूँगा उसका नाम और यहाँ बॉटम पे इनपुट बॉक्स में पेस्ट कर दूँगा, डिलीट करूँगा और ये डिलीट शुरू हो गया। तो इसको तकरीबन 1 डेढ़ मिनट लगता है, ये रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर देता है। जब ये डिलीट कर देगा तो फिर मैं इस पेज को क्लोज़ कर सकता हूँ। जी, तो आपने देखा कि हम किस तरह से क्वेश्चन आंसरिंग नॉलेज बेस क्रिएट कर सकते हैं और ये नॉलेज बेस हमें कोई भी जो बॉट एप्लीकेशंस या चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट अगर हमने वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट करना हो या नया बनाना हो, उसके लिए हमें एक पूरा डेटाबेस के तौर पे हमारे काम आ सकता है। तो ये वो आउट ऑफ बॉक्स या रेडीमेड सर्विसेज़ हैं जो कि अज़ूर के अंदर अवेलेबल हैं। कोई ज़्यादा मेहनत करने की इन पे ज़रूरत नहीं है। हम इनको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब ये है कि हम अपने बिज़नेस नीड या रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें अपने क्वेश्चन आंसर शामिल कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से आप यूआरएल अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट के एफएक्यू तक का है, वो दे सकते हैं या आप डॉक्यूमेंट जो भी क्लाइंट या बिज़नेस आपको प्रोवाइड करेगा, उनके बिज़नेस के मतलब क्वेश्चन आंसर का, वो इसके अंदर अपलोड करके ये डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और बाद में उसको चैटबॉट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके काम आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।